मणिपुर में महिला के साथ हुई अभद्रता को लेकर अब पूरे देश में हंगामा हो रहा है। जहां एक तरफ संसद के बाहर विपक्षी दल प्रदर्शन करते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा और इसी बात से जो कुछ भी हुआ वो अब चर्चाओं का केंद्र बन गया है। संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। This kind of behavior coming into the hall and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. Today. चुप्पी तोड़ो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। क्या जल रही है, जल रही है, जल रही है। चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो। देश के प्रधानमंत्री सदन में आके मणिपुर की हिंसा पे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया है। इतनी शर्मनाक घटना है। भारत की सेना, भारत के 140 करोड़ लोग, उनका सर शर्म से झुक गया है, लेकिन प्रधानमंत्री इतने बेशर्म हैं कि वो सदन में आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज मैंने 267 का नोटिस दिया था। पहले 15-20 मिनट तक मैं अनुरोध करता रहा चेयर से कि मुझे 267 पे बोलने का मौका दिया जाए। जब उन्होंने मौका नहीं दिया तो मैं चेयर के पास जाके अनुरोध कर रहा था कि आप मणिपुर पे चर्चा कराइए, लेकिन सरकार मणिपुर के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी सदन में आने के लिए तैयार नहीं है। हमारा विरोध जारी रहेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मैं अपना धरना जारी रखूंगा, अपना आंदोलन जारी रखूंगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने ये कहा है कि वो इस आंदोलन में साथ होंगे। इस पूरे मामले पर इंडिया क्या कह रहा है ये भी समझ लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद और महासचिव क्या कह रहे हैं, राम गोपाल यादव, सुनिए। आज तक इस तरह का कोई कार्य चेयर से होते नहीं देखा। संजय सिंह केवल चेयर से ये पूछने गए थे कि मेरे नोटिस का क्या हुआ, और तब तक इनको निलंबित कर दिया पूरे। इट इज अनथिंकेबल। और क्या कहूँ चेयर के बारे में, यहाँ तो नहीं कहूँगा, किसी दिन कहना पड़ेगा तो कहूँ। बहुत ही बिल्कुल डिक्टेटोरियल एटीट्यूड हो जाता है। इससे पहले चाहे वो मनमोहन सिंह जी की सरकार रही है, पूरे सत्र के सत्र पूरे के पूरे पास आउट होते देखे, जबरदस्त हंगामा होते देखा, और अटल जी की सरकार में भी देखा। लेकिन कभी किसी चेयर ने, चाहे लोकसभा के स्पीकर हों चाहे राज्यसभा के चेयरमैन हों, किसी व्यक्ति को निलंबित नहीं किया। इससे ज्यादा हुआ। मैं तो 92 से हूँ यहाँ लगातार, लोकसभा में ही रहा हूँ, राज्यसभा में हूँ ही, कभी ऐसा नहीं देखा। जिस लोकतंत्र में सवाल पूछना ही उसकी खूबसूरती हो, उसी लोकतंत्र में अगर सवाल पूछने पर एक सांसद को निलंबित कर दिया जाएगा तो ये अपने आप में सोचने वाला आज जिस तरीके से संजय सिंह जी को सस्पेंड किया है वो फिर से दिखाता है
कि इंडिया अलायंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। जिस तरीके से हमने बार बार डिमांड कर रहे हैं कि मणिपुर पे चर्चा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को आकर जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि अब तक मुख्यमंत्री पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं की। उनको बताना चाहिए कि गृह मंत्री इतने विफल क्यों रहे कि 80 दिन से ऊपर हो गए हैं, फिर भी वायलेंट घटना वहां पे चल रही है। जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, इतने जघन्य अपराध महिलाओं पे हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने कहा 100 से ज्यादा FIR है, तो वो वहां पर मणिपुर क्यों नहीं गई? तो ये सारे सवाल का जवाब प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है देने की, और हमारे सबका विपक्ष का यही मानना है कि आप चर्चा करिए, पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री जी करेंगे। बस आज वही हमने सबने 267 का नोटिस दिया था, 27 लोगों ने ये नोटिस दिया था, पर ना ही उसको पढ़ा गया, ना ही उस पर कोई संज्ञान लिया गया। और जब उन्होंने संजय जी ने उसकी डिमांड की वेल ऑफ द हाउस जाके, जो कि कोई भी ऐसी प्रथा नहीं है, लोकसभा में देख लीजिए, राज्यसभा में देख लीजिए कि वेल ऑफ द हाउस आने में ही उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये सोची समझी इनकी रणनीति थी। लीडर ऑफ द हाउस उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सस्पेंड कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। हम सब इंडिया अलायंस इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। संजय सिंह जी को राज्यसभा से आज ऑनरेबल चेयरपर्सन ने निलंबित किया। इसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि संजय सिंह जी और पूरा का पूरा जो ऑपोजिशन के पार्टीज हैं, हमारी एक ही मांग थी कि प्रधानमंत्री सदन में रहें और सदन में रहकर वो मणिपुर की समस्या को लेकर चर्चा में भाग लें। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके जो NDA के अलायंस पार्टनर्स हैं, वो किसी कारणवश प्रधानमंत्री से बुलवाना नहीं चाहते मणिपुर में। लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री इतने बड़े क्राइसिस के वक्त नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मुझे दुख है कि संजय सिंह जी को इस तरह से सस्पेंड किया गया, जबकि उनकी मांग सिर्फ उनकी मांग नहीं थी, पूरे ऑपोजिशन की मांग थी। और ये कैसे प्रधानमंत्री है लोकतंत्र में जो लोगों की कठिनाई के बारे में आज सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते, वो किसी मंत्री को आगे करना चाहते। मिलाकर अगर देखा जाए तो मणिपुर वाले मामले में सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मानसून सत्र के पहले दिन इस पूरे मामले में सरकार का बचाव करते नजर आए और तमाम अन्य राज्यों की नज़ीर भी पेश करते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल है, क्या महिला सुरक्षा इस देश की सरकारों के लिए मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा पर सवाल पूछने वाले किसी सांसद को इसी तरह निलंबित किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है।